कत्ल केस में मुकदमा रियासत में ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को उत्तर प्रदेश से बाहर मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी। अदालत के मुताबिक सीबीआई मामले की जांच इब्तिदाई मरहले में, ऐसे में इस केस को मुंतकिल करने की जरूरत नहीं। अदालत के मुताबिक जांच मुकम्मल होने के बाद ट्रायल बाहर मुंतकिल करने पर गौर किया जा सकता है। उधर हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने खैर मकदम किया। कांग्रेस लीडर सुष्मिता देव ने उम्मीद जाहिर की कि अब हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलेगा। की वरिष्ठ नेता और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव हमारे साथ है बात करने के लिए। सुष्मिता जी, बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का हाथरस जांच को लेकर। सीबीआई जो जांच कर रही है उसकी मॉनिटरिंग जो है वो अब हाई कोर्ट करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है, किस तरह से इस पूरे फैसले को आप देखती हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत है। हाथरस की बेटी के साथ शुरू से लेकर अंत तक उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन, पुलिस ने सिर्फ अन्याय किया। और प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी की ये मांग थी, कांग्रेस पार्टी की ये मांग थी कि कोर्ट मॉनिटर्ड हो। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलाहाबाद कोर्ट को पावर दिया है, सीबीआई वहां स्टेटस रिपोर्ट देगी। मेरा विश्वास है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको सही तरीके से कार्रवाई को चलाएगी और उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर ऐसा मॉनिटरिंग करना बहुत ही जरूरी था। ये स्पष्ट रूप से देश के सामने बात आ गई थी। ये जो फैसला है इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो स्टेटस रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट के पास जाएगा। ट्रांसफर को लेकर ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि केस का ट्रांसफर हो या नहीं हो, ये रिपोर्ट जब दिया जाएगा उसके बाद फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये केस सौंपा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन और पुलिस ने अन्याय किया है। इसलिए अब मेरा मानना है न्याय होगा। सीबीआई को भी मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद सीबीआई का जो रिकॉर्ड है, हमने देखा है कई केसों में, वो भी मैं मानती हूँ कि सही नहीं है। और जहां तक केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा नहीं किया। ये भी मैं मानती हूँ सही ही है, क्योंकि जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको मॉनिटर कर रही है उसको दिल्ली ले आना शायद ठीक नहीं होगा। और मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो ठीक से करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में ट्रांसफर करने वाली बात को ओपन रखा है, क्लोज नहीं किया है। उससे उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस और सीबीआई पर एक, मैं मानती हूँ, एक प्रेशर रहेगा, वो भी जरूरी था। लेकिन जिस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार पर आक्रामक रही, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस गए, जो पीड़ित परिवार था उनसे मुलाकात की और वहां भी यही मांग आप लोगों ने रखी थी, तो क्या माना जाए मांग पूरी हुई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए और अब न्याय मिल सकता है हाथरस की बेटी को? प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने जो कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी, इसलिए की थी क्योंकि हाथरस की बेटी के माता पिता का ये डिमांड था। वो बार बार कह रहे थे कि कोर्ट मॉनिटर्ड करे। तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी, प्रियंका जी पीड़िता के माता पिता और परिवार सदस्य के मांग को ही जनता के बीच में लेके गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये मान ली है। जीत किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं हुई है, जीत हाथरस की बेटी और उसके परिवार के सदस्यों की हुई है और उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो ये सुष्मिता देव जी थी और इनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उससे अब ये लग रहा है कि हाथरस की बेटी को न्याय मिलेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में शुरू से लेकर अंत तक जो लगातार आरोप रहा है कांग्रेस का कि यूपी की सरकार ने हाथरस की बेटी के साथ हमेशा अन्याय किया है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद